आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ठंडा और बहुत ही हेल्दी ऑरेंज जूस। ना तो कोई हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, ना तो कोई हम इसमें केमिकल कुछ भी मतलब इसमें डालेंगे। तो ओरिजिनल कलर से, ओरिजिनल फ्लेवर से आज हम मज़ेदार, आप इसको जो है 3 से 4 माह आराम से सेव कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ में आप बनाइए और अपने रोज़े जो है एंजॉय कीजिए। ताकत और जो है एनर्जी से भरपूर मज़ेदार ऑरेंज की रेसिपी है। तो मैं हूँ ज़ारा, कैसे हैं आप सब। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो है 1 kg 1 किलो लिए हैं माल्टे, काफ़ी बड़े साइज़ की हैं। ठीक है जी, यहाँ हमारे ना जो है केजी के हिसाब से मिलते हैं माल्टे। यहाँ पर पानी ले लिया है, 1 टेबलस्पून हमने डाला है नमक। नमक वाले पानी से डालेंगे, इसके ऊपर जो जितनी भी जो जरासी में कुछ भी होगा तो साफ धुल जाएंगे, क्योंकि हमने इनके छिलकों का भी यूज़ करना है। तो इस तरह नमक वाले पानी से आपने ज़रूर धो लेना है। ठीक है जी, सबको बारी बारी धो लेंगे। पहले भी मैंने इसको साफ़ पानी से धोया था, अब नमक वाले पानी से धोया है। तो ये पानी गिरा दूँगी माल्टों को एक दफ़ा और साफ़ पानी से धो के फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह सबको मैंने अच्छे से धो लिया है दोबारा। अब इसको कटिंग की बारी है। तो छिलका हमने किस तरह उतारना है, इस तरह गोल जो है आपने राउंड शेप पे आपने इस तरह जो है करके पहले आपने लाइन लगानी है। आपने ख्याल रखना है, आराम से करना है कि अंदर जो है माल्टा ना कट हो, छिलका सिर्फ कट हो। देखें जी, इस तरह आराम से टोपी की तरह हमने इसको जो है निकाल लेना है आराम आराम से। ये देखें जी, तो जिस तरह आपको काटना आसान लगे, आप इसका छिलका ही हमारा मतलब है उतारना, और कोई मसला नहीं है। तो ये देखें जी, इसके ऊपर वाली जितनी है ये है वाइट वाला पार्ट हमने उतार देना है, क्योंकि ये कड़वा होता है, इसको बिल्कुल नहीं रहने देना। तो ये ख्याल रखना है, छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी टिप्स हैं, आपने साथ रहना है। तो दूसरा भी दिखा देती तरीका, जो जिस तरीके से मैं छीलती हूँ काटती हूँ। देखें जी, आप इस तरह से भी काट सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, जैसे आपको आसान लगे आप छिलका ही हमने उतारना है। तो ये देखिए जी, इस तरह हमने कट लगा लेनी है साथ साथ करके फ्लावर की तरह। तो ख्याल रखिएगा अंदर से ऑरेंज ना कटे, आपका सिर्फ छिलके तक ही ये छुरी जाए। ठीक है जी, जो भी चाकू वगैरह आप उसको इस तरह कर सकते हैं। देखें जी, अब कितने आराम से, ये देखें जी, आराम से आप इसको जो है इसका छिलका जो रिमूव कर सकते हैं। और ख्याल रखिएगा जो माल्टों के जो ऑरेंज के ऊपर ये वाइट वाइट सा है, ये हमने ज़रा सा भी नहीं हो, आपने बिल्कुल साफ़ कर लेना है हाथ की मदद से या छुरी की मदद से। अगर ज़रा सा भी ये वाइट वाइट चला गया तो आपका जूस कड़वा बन सकता है। और छिलके जो है इसके हमने आधे का इस्तेमाल करना है, सारा डालेंगे तो जूस कड़वा होने का जो डर है, तो इसलिए हमने आधे छिलकों को डालेंगे, बाकी हम जो है फेंक देंगे। गोल राउंड शेप में हमने देखें जी इस तरह स्लाइस कर लेने, इस तरह। तो सारे स्लाइस हो चुके हैं। 2 स्लाइस इसमें से मैंने निकाली हैं, वो आगे चल के बताऊंगी इसका क्या करना है। गुठलियाँ सारी निकाल लेनी है, क्योंकि हमने इसका जूस बनाना है। गुठलियाँ चलेगी तो जूस जो है कड़वा होता है, ये गुठली का भी जो है और गुठली रहेगी तो जूस कड़वा होने का मसला है। ठीक है जी, छोटी छोटी टिप्स हैं, साथ रहना है। अब छुरी चम्मच की मदद से हमने ऐसे इसका जो वाइट वाला इसका पल्प है इसको निकाल लेना है। इसमें कड़वाहट होती है, इसको ज़रा सा भी ऐड नहीं करना, ख्याल रखना है आपने। ये देखिए जी, आराम से कोई अपने गोल जो मुंह वाला आपने चम्मच जो है ले लेना है, और उसको अपने आराम से या छुरी की मदद से जैसे आपको आसानी हो कर लेना है। तो सब छिलकों को जो मैंने है कर लिया है। अब यहाँ पर एक मैंने बर्तन लिया। अगर आप पहले छिलकों को, जैसे भी हमने इसका वाइट पल्प निकाला है, नहीं निकालना तो पहले क्या कीजिएगा, आपने पतीला लेना है, उसमें एक प्याली रखनी है, एक स्टीमर ले लेना है, उसके ऊपर आपने सारे माल्टे जो ऐसे लगा कर पानी डालकर अपने जो है 10 मिनट रख देना है। फिर उसके बाद पल्प निकालना है। हमने क्या आसान काम किया, हमने ना पहले ही पल्प निकाली। अब हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसमें डालेंगे, ऐसे ही पानी डालकर पका लेंगे और 10 मिनट इसको हम पकाएंगे। एक प्याली पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो इसको मीडियम आंच पर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये ज़्यादा आसान काम है। उस तरह आप पहले डालिए, फिर उसका जो पल्प सॉफ्ट होता है उसको निकालिए, लंबा काम होता है। ठीक है, यहाँ पर जूस बना लेंगे। देखिए जी, इसका सारी गुठलियाँ मैंने चुन चुन कर जो है निकाल ली है, ख्याल रखना है। अब जी जूस बना लेते हैं। तो अब जूस देखें जी, माशाल्लाह से हमारा जो बन चुका है। किसी तरीके से भी आप जूस निकाल सकते हैं, जैसे आपके पास जो चीज़ इलेक्ट्रिक आपके पास हो मशीन, आप उससे आराम से निकाल सकते हैं। तो अब इसको छान लेंगे। तो छलनी जो है मैंने थोड़ी जो मोटी ली है, जाली वाली, ताकि जल्दी से हमारा जो जूस निकल आए। देखें जी, और जी हमने इसकी पहले भी गुठलियाँ निकाली थी, अब कुछ खास नहीं निकला इसमें से। अब जग में हमने जिसको छिलकी हैं गल चुके होंगे, देखते हैं। फिर इसको भी हम पीस लेंगे, पीस के साइड पे रख लेंगे। तो 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, इसको सॉफ्ट हमारे हो चुकी हैं। अगर आपके सॉफ्ट ना हो तो आप थोड़ा सा और पका लीजिएगा। इसमें पानी बचा तकरीबन हाफ कप जितना, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे, साथ भी ग्राइंड करके इसको छान कर फिर दिखाती हूँ
अभी इसको रखती हूँ साइड पे पहले। तो यहाँ पर शीरा तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई ले ली है, यहाँ पर जी हम डालेंगे 3 कप जो चीनी, देखिए जी ये तीसरा कप है चीनी का, और पानी इसमें ऐड करना है हमने 1.5 कप। जितनी चीनी हो उसका हाफ आपने पानी इस्तेमाल करना है, सिर्फ हमारी चीनी भीग जाए। ये देखिए जी 1.5 कप मैंने 1.5 कप मैंने पानी डाला है 3 कप चीनी में। तो यहाँ पर देखिए जी शीरा बन रहा है। तो जो हमने जो छिलके हमने पीसे थे, तो अब इसको छान लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ रह जाए तो फिर पता चल जाएगा ना। देखिए माशाल्लाह से अच्छे से पीस चुका था, क्योंकि मैंने अच्छे से गलाई थी छिलके जो है माल्टो के ऑरेंज के। तो अब मैंने छान लिया। अभी देखें जी चाशनी भी हमारा शीरा तैयार है, इसी में डाल देंगे छिलके। पहले जूस हमने बाद में डालना है माल्टो का, पहले छिलका जो ऊपर के छिलके थे ना स्किन उसकी हमने इसको गलाया था वो डालना है। ये देखें जी इसको पकाएंगे, इसको भी 8 मिनट हमने पकाना है शीरे के साथ ही मीडियम फ्लेम पर। तो व्यूअर्स मेरा अभी भी गला ठीक नहीं है, तो गला ख़राब है, अगर आपको समझ ना आए कुछ भी तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ पहले से, ठीक है जी। तो ये देखिए जी ये तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमने जूस तैयार किया था फ्रेश, तो जो ऑरेंज हमने 2 स्लाइस बचा के रखे थे, इसके जो हमने दाने हैं इसके अलग-अलग कर हमने डाल देने हैं। ख्याल रखना है इसके दानों में से जो जूस नहीं निकलना चाहिए, आराम आराम से अपने इनके दाने जो है अलग करके डाल देने। या जब हम जूस बनाएंगे, जब हमारे मुंह में आएगा, यकीन मान इतना मज़े का लगता है, ऐसा लगता है जैसे हमने ना पूरा जूस माल्टा हमने खा लिया, और बहुत मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सारे मैंने इसमें डाल दिए, दोनों स्लाइस माल्टों में से 2 स्लाइस निकाल के रख देते, वही डाले हैं हमने, ठीक है जी। यहाँ पर जो हमारा ये देखिए जी तैयार हो चुका है, जाली की तरह देखें जी, इस तरह होना चाहिए जो छिलकी हमने पकाए थे शीरे के साथ, इस तरह। तो इस टाइम पे हमने जो जूस है फ्रेश जूस हमारा माल्टो का डाल देना है। डालने के बाद हमने इसको पकाना है 10 मिनट, ठीक है जी। तो ये देखें जी यहाँ पर नमक का इस्तेमाल करेंगे टेस्ट को बढ़ाने के लिए, और लेमन डालेंगे इसको लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें जो है लेमन डालें। अगर लेमन नहीं हो तो आप सिट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका जूस कभी ख़राब नहीं होगा। और इसको बनाकर आप फ्रिज में रख दीजिए 3 महीने तक, आपका जूस बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। तो अपने बाहर नहीं रखना, ख्याल रखना है 1 हफ्ते से ज़्यादा बाहर आपने नहीं रखना, बनाकर फ्रिज में रखना है, ठीक है, नीचे वाले साइड पे। अगर ऊपर आपने रखना है महफूज करना है तो ऊपर भी आप क्यूब्स बनाकर रख सकते हैं। तो ये देखिए जी बन चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं हमारा। बस इससे ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना, ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं थिक हो जाएगा। देखें जी हमारा मज़ेदार माशाल्लाह से ऑरेंज जूस तैयार है। तो ये देखिए जी किसी कंटेनर में, किसी जग में, किसी भी बर्तन में जिसमें आपने सेव करना, बोतल में आप डालकर इसको महफूज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार मज़ेदार आपका जो ऑरेंज जूस तैयार हो जाएगा। गिलास ले लिए, इसको सर्व करते हैं। 3 टेबलस्पून मैं दोनों में डालूंगी, 3-3 टेबलस्पून। तो अब अपने मिठास के मुताबिक देख लीजिएगा, जितना हो। मेरे यहाँ पे 3-3 टेबलस्पून काफ़ी था। ये देखें जी अब इसके बाद हम क्यूब्स डालेंगे, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ डाल देंगे। देखें जी जितना आपको ठंडा आपको चाहिए। तो ये देखिए जी पानी ऐड कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार, इतना शानदार, इतना आपको पी के एनर्जी मिलती ना बहुत ज़्यादा। और घर का साफ़ सुथरा, बगैर केमिकल के, बगैर किसी फूड कलर के हमने बनाया है, और बहुत मज़ेदार। यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा कि रेसिपी मेरी कैसी लगी। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको अच्छी लगेगी। आपको एक बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक आप घर में साफ़ सुथरी बनाएंगे, बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी फूड कलर के आप घर में बनाइए, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ रमज़ान शरीफ में। तो आप रोज़े के साथ साथ आपको एक बड़ी ही मज़ेदार से आपको ड्रिंक मिलेगी। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर वीडियो भी हो चुकी है पूरी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।